नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आपके सर के ऊपर हाथ रखा है इन देवता का और आपको अभी तक इन देवता के बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ दोस्तों, और इसी के साथ हम आपको यह भी बता दें, आने वाले 3 दिनों के अंदर आपके साथ जो घटित होने वाला है, सुनकर आप अभी ढोल नगाड़े बजवाने लग जाओगे। हाँ दोस्तों, इस स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो आज के इस वीडियो में जो आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ। सुनकर आप सभी की आंखें खुली रहने वाली है और आप अपनी खुशी रोक नहीं पाओगे। हाँ दोस्तों, आखिर क्यों यह देवता अपना हाथ आपके सर पर रखे हुए हैं? आखिर क्यों उनकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर ही क्यों पड़ रही है? और कितने दिनों से यह आपके साथ हैं? और यह देवता आखिर कौन है? आप भी यही सोच रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी के बारे में कुछ जानकारी देंगे और यह भी बताएंगे कि ऐसे कौन से संकेत आपको देते हैं। सबके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां देंगे। आपकी लव लाइफ के क्षेत्र में कैसा रहेगा और आपके घर में स्वास्थ्य और आपका स्वास्थ्य इन 3 दिनों में कैसा रहेगा, और आपके करियर और आपके परिवार एक क्षेत्र में आपका में 3 दिन में क्या फैसला रहेगा तथा अन्य सभी स्थानों पर आपका कैसा परिणाम रहेगा। तो इन 3 दिन की जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इन सभी बातों के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। तो आप बस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले महादेव के सभी भक्त इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करेंगे और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखेंगे, क्योंकि महादेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव रहती है। वह आपकी हर मुसीबत में आपके साथ होते हैं और आपकी परेशानियों से महादेव आपको दूर रखेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं, आखिरी है कौन से देवता है जो अपना हाथ आपके सर के ऊपर रखे हुए हैं। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, साक्षर देवों के देव महादेव ही कहाँ आपके ऊपर रखा हुआ है। हाँ दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों के अंदर आपको खुशखबरी मिलने जा रही है। हाँ दोस्तों, आपको ऐसी खुशखबरियां बताएंगे कि आप फूले नहीं समाएंगे। तो दोस्त, मैं यह भी बता दो कि महादेव आप पर पिछले 5 सालों से अपना हाथ आपके सर पर रखे हुए आ रहे हैं। हाँ दोस्तों, और इनका कार्य भी यही है कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, तो आपकी परेशानियों को महादेव भी बांट लेते हैं और आपकी सारी समस्याओं में से महादेव उन समस्याओं को झेल लेते हैं। क्योंकि आपने अभी तक अपने जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, नहीं आपने अभी तक कोई बड़ा काम किया है और ना ही आपने कभी किसी को नीचे गिराया है, ना कभी किसी के साथ बुरा किया है। आप हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा भाव नहीं रखते हैं। हाँ दोस्तों, आप जिनके भी साथ जोड़ते हैं तो उसे आप बिल्कुल सच्चे दिल से जोड़ते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से आपके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। जिनके भी बारे में आपने अच्छा सोचा है और अच्छा किया है और उनकी मदद के लिए आपने कभी भी ना दिन देखा ना रात देखा, जब उनकी मदद की गुहार आए आप उनके पास मदद के लिए पहुंच गए, लेकिन अंत में जाकर वह ही इंसान आपको गलत ठहरा देते हैं, आपको ही नीचे दिखा देते हैं। पर आप जिंदा ना करें, आप बहुत ही धन्यवाद इंसान है, आप पर ईश्वर का हाथ रखा हुआ है। आप इनकी बातों को कभी भी बुरा नहीं मानते। आप यह बात भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। आपको ईश्वर पर पूरा विश्वास है और आपके इसी विश्वास के चलते रहते आप पर महादेव का हाथ आपके सर पर रखा हुआ है। यही कारण है कि शत्रु आपको बहुत हानि पहुंचाने की सोचता है, लेकिन अंत में वह हार मान जाता है और उसकी हार ही होती है, क्योंकि महादेव का हाथ आपके सर के ऊपर है। और आप याद करिए कि कई बार आपके साथ ऐसी भी घटना हुई होगी जहां आप बहुत बड़े बड़े खतरों से बचकर आए हैं। क्योंकि और दोस्त, आप यह तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितने बड़े से बड़े लोग आपको नीचे गिरने की पूरी कोशिश करते हैं, और आपको यह भी पता है कि बाहर के तो आपके दुश्मन नहीं, साथ ही साथ आपका जो घर में पल रहे आपके दुश्मन वह भी है।
जो आपको पूरी तरह से नीचे गिराना चाहते हैं, आपके सुख वह कभी देखना नहीं चाहते। यही लोग हैं जो आपसे मीठी मीठी बोलकर आपसे अपना काम निकाल लेते हैं और फिर आपके लात मार देते हैं। हाँ दोस्तों, इंसान के कर्म हमेशा ईश्वर देखते हैं और आपके कर्म हमेशा अच्छे ही रहे हैं आपके साथ, चाहे लोगों ने जितना भी बुरा किया हो, पर आपने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया। तो बस आप सभी लोग यही करते रहें, सच्चाई के मार्ग पर चलते रहे। आप सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, महादेव आपके साथ साथ चलेंगे। आपकी सारी मुसीबतें ऐसे ही चुटकियों में खत्म हो जाएंगे और जो दुश्मन आज आपसे चल रहे हैं वह दुश्मन कल आपके पैरों में पड़े होंगे। तो चलिए अभी यह भी बता देते हैं कि आने वाले 3 दिनों के लिए आपको कुछ बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। कह सकते हैं कि महादेव की तरफ से आपके लिए कुछ तोहफा है और यह भी बताएंगे कि कौन से क्षेत्र में आपको बहुत सावधानी रखनी होगी अपने दुश्मनों से और कौन से क्षेत्र आपको बहुत लाभकारी होंगे। तो इन सभी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आपको कौन सा उपाय अभी इस समय ठीक रहेगा जिससे महादेव की कृपा आप पर पूरे जीवन बरसती रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 3 दिन में महादेव आपको कुछ ऐसी खुशखबरी देने वाले हैं जिसमें आप पूरे शरीर से नाचे लगेंगे और खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले खुशखबरी आने वाले 3 दिनों के अंदर बात करते हैं आप सभी के सपनों को लेकर। हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हर व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई ना कोई सपना अवश्य देखता है, चाहे उनकी कोई अपनी पसंदीदा गाड़ी लेने के सपने हो या फिर कोई घर ही बनाने के सपने हो या फिर कुछ अच्छी लाइफस्टाइल और कुछ शौक पूरे करने के सपने हो। तो आप करना करें, भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना ही है अब पूर्ण करने वाले हैं और अब भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके धन में पूरी तरह से वृद्धि होने वाली है और उन्हीं के कारण आने वाले 3 दिनों के अंदर आपका बड़े से बड़ा सपना, चाहे में किसी बंगलों का हो या कोई बड़ी और महंगी गाड़ी का हो या कहीं महंगी जगह घूमने जाने का हो, तो वह आपका इन 3 दिनों के अंदर अवश्य पूरा होगा। तो दूसरी खुशखबरी कुछ ऐसे हैं, यह खुशखबरी आपके स्वास्थ्य को लेकर है। हाँ दोस्तों, तो हम आप सभी को बता दें कि आपकी राशि के जातक पिछले कई समय से सर्दी के कारण और अपने पेट और अपने पैरों के कारण परेशान है। उनके पैरों में बहुत ही दर्द होता है और आपके गुप्त रोगों से भी आप बहुत जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बता दें आपकी पुरानी से पुरानी जितनी बीमारी है वह सब समाप्त होने वाली है। इन सब का अंत आने वाला है। यह बीमारी आपके पिछले कई सालों से आपको बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रही थी और अब आपको सारी समस्या का समाधान आपको मिलने वाला है। बस आप अपने मन से बिल्कुल ना हारे, क्योंकि अब समय आपका पूरी तरह से आ चुका है, क्योंकि अब महादेव का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। आपके सभी दुख अब खत्म होंगे। हाँ दोस्तों, अब आपको यही बता दे जो अब 3 दिन में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है वह शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ दोस्तों, तो आप सभी को बता दें आप कई समय से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़े बड़े फॉर्म डाल रहे हैं, तो अब उसका आपका कुछ दिनों में एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम होने के बाद आपका जो परिणाम आएगा आप उसे परिणाम में उत्तीर्ण होंगे। आपने जरूर डाले बहुत सारे होंगे पर आपका किसी एक में आप अवश्य पास होंगे जिससे आपकी नौकरी लगा आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों, आपका एक ऐसा मन है कि आप कभी भी किसी के नीचे बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते, आप ना ही किसी की सुनना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक होना चाहते हैं और आप अपना ही कार्य पसंद करते हैं और खुद का कार्य करना चाहते हैं। चलो दोस्तों, अब आपको चिंता की कोई बात नहीं है और अब आपका यह अधूरा कार्य पूरी तरह से पूरा होने वाला है। और आपको यह भी बता दे कि आपको अब शिक्षा के क्षेत्र में भी पूरी तरह उन्नति मिलने वाली है, क्योंकि देवों के देव महादेव के आशीर्वाद से आपको आने वाले समय में बहुत अधिक तरक्की देखने को मिलेगी। यह तरक्की आप ही की होगी
और अब आप आने वाले 3 दिनों के अंदर आप अपने दिमाग से कुछ बड़ी बड़ी उपलब्धियां को हासिल करने वाले हैं, जिससे आपका समाज में महान सम्मान अवश्य होगा। हाँ दोस्तों, यह अभी बता दे कि आप अपने दिमाग के बाद हालात आने वाले 72 घंटे के भीतर सबसे बड़ी कामयाबी को अपने हाथों से छुएंगे। बस शर्त है कि आपको अपनी मेहनत को नहीं रोकना होगा, आपको अपनी मेहनत पूरी तरह से करनी होगी। और दोस्तों, यह भी बता दे कि ईश्वर कभी भी अपने भक्त को परेशान नहीं देख सकते। नहीं, ईश्वर कभी अपने भक्त से ज्यादा दूर जाते हैं, पर भक्ति ही कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है, कुछ ऐसे गलत काम कर बैठा है जिस ईश्वर को भक्ति से दूर जा नहीं पड़ता है। क्योंकि दोस्त, ईश्वर एक सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत है। आप जब नकारात्मक कार्य करते हैं तो ईश्वर को यह है सहन नहीं होता, तो ईश्वर अपने बच्चों से बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनका बच्चा कुछ गलत कामों के कारण ही ईश्वर आपसे दूर जाते हैं। दोस्त, आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना जिस ईश्वर आपसे दूर चले जाएं। हाँ दोस्तों, यह बड़ी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो वह है सुबह के समय अपने घर में शोर शराब करना। यह बात आप कई बार सुन चुके होंगे, क्योंकि आपके घर में ईश्वर कंपास होता है, तो सुबह के समय हम ईश्वर की पूजा करते हैं। और अगर हम पूजा करने के समय अगर हम शोर शराफा करेंगे या किसी से लड़ेंगे बढ़ेंगे, तो यह ईश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। और अगर सोच रहा होगा तो गाली गलाची भी होगी, तो यह ईश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करना चाहते हैं। तो यही कारण है कि ईश्वर दूर चले जाते हैं अपने बच्चों से। आप भी अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आए हो और आप अपने घर में शोर मचा रहे हो, तो वह आपके घर में कितनी देर रुकेगा? ऐसे ही ईश्वर है, और आप ईश्वर के सामने शोर शराब या गाली गलौज करते हैं, तो ईश्वर आपसे बहुत दूर चले जाते हैं और आपको फिर अपनी परेशानियों से खुद ही लड़ना होता है। अरे वह आपको दूसरी बात बताएं कि आपको अब अपने घर में साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान देना है। आपको अपने घर में कुछ भी गंदा नहीं छोड़ता है, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि आप ही के घर के ऊपर है। तो आप जो हो गया सो हो गया, पर अब आपको अपने घर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं रखती है। अपने घर में हर कोना कोना साफ करके रखना है और हर कोने में अगरबत्ती को लहराना है, जिससे आपका घर संबंधित हो जाए। और दोस्तों, आपको सुबह उठकर जल्दी से ब्रह्मा मुहूर्त में ही नहा लेना है। और अभी कह सकते हैं कि अभी ठंडी ज्यादा पड़ रही है, तो आप ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं रह सकते, तो आप सुबह 6 तक अवश्य नहा ले और 8 तक अपने घर की सब साफ सफाई करके पूजा करके आप बिल्कुल नहीं बैठ जाए, तभी आपके घर में ईश्वर का पास अवश्य रहेगा और पूरे जीवन भर रहेगा। तो चलिए अब आपके जीवन में होने वाली कुछ बातें बताएंगे। दोस्तों, अगर आप पैसे नहीं कमाते हैं तो अब आपके इन 3 दिनों में पैसे कमाने की बहुत जल्दी होगी और आपके परिवार के साथ कुछ सामाजिक प्रति गतिविधियां परिवार को खुश रखेंगे। और आप शाम के लिए कुछ खास योजना बनाने वाले हैं और आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा दिन है। तो दोस्तों, आपको कोई नया ऑर्डर मिलने का भी सहयोग बना रहा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। तो दोस्तों, अब आपके पास पैसे की भी कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उसका आपको सटीक उत्तर मिलेगा। धन्यवाद।